नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बातचीत करना चाहता हूं जो टॉपिक बहुत ही फेमस है, खासकर मोटिवेशनल स्पीकर्स और आजकल के गुरु और गॉड मैन बेसिकली बोलना चाहिए। ऐसे लोग इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाते हैं और वह टॉपिक है कि खुश कैसे रहें, हाउ यू कैन बी हैप्पी, और हम 24 घंटे या दिनों भर कैसे खुश रहें या लाइफ लॉन्ग कैसे खुश रहें। मैं थोड़ा सा और उसको बढ़ा दे रहा हूँ। जनरली 24 घंटे के लिए लोग वीडियो बनाते हैं कि 24 घंटे हम कैसे खुश रहें, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे वो गढ़वी हो, चाहे मुंद्रा हो, चाहे बिंद्रा हो। इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे जो इस विषय पर वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों इसी विषय पर मैं भी यह वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज करता हूं कि जो चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उस तरीके से किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक इस विषय को टच नहीं किया होगा, इस विषय को इस तरह से एनालाइज नहीं किया होगा, एक्सप्लोर नहीं किया होगा जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। दोस्तों यह बात तो सबको मालूम है कि हम खुश कैसे रहें। इस बारे में मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग बताते क्या हैं, मेरी समझ से तो कुछ भी नहीं नया ऐसा चीज़ बताते हैं जो चीज़ आपको मालूम नहीं है। एक आम आदमी को, मतलब 99% आदमी को यह मालूम है कि हम खुश कैसे रहें, खुशी हमें कैसे मिलती है। और नहीं अगर मालूम है तो मैं फिर से इस चीज़ को बता देता हूँ जो चीज़ ऑलरेडी आपको मालूम है। जैसे कि कोई अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाया है, 1 लाख लगाया है, वो अगर 1 महीने में 2 लाख हो जाता है तो उसको खुशी मिल जाती है। किसी के पास अगर एसी नहीं है, अगर एसी लगा लेता है तो उस दिन उसको खुशी मिलती है, कुछ समय के लिए ही चीज़ सही, मतलब 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए। किसी के पास कार नहीं है तो कार खरीद लिया तो उसको खुशी मिल गई। भले ही वो कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए खुशी होती है, लेकिन खुशी तो ऐसे ही मिलती है। किसी के पास घर नहीं है तो 50 लाख का या 1 करोड़ का घर खरीद लिया तो उसको खुशी मिल जाती है। और इसमें क्या है यार, इसमें इतना ड्रामा क्या है कि हमको मालूम जैसे नहीं हो कि खुशी हमें कैसी मिलती है, और हमको कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स बताने जाएंगे कि हमको खुशी कैसे मिलती है। उसके लिए हमको किसी का वीडियो देखने का ज़रूरत है क्या? मेरा ये वीडियो देखने का ज़रूरत है? आपको मालूम नहीं है हमको खुशी कैसे मिलती है? हमको पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, पर्सनालिटी, इस तरह का पर्सनालिटी जब हमारा बन जाता है, जब कई लोग हमें मिलते हैं तो हमें हाय हेलो करते हैं, हमारे साथ सेल्फी खींचते हैं, हमारे सिग्नेचर लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। ये सब चीज़ किसको नहीं मालूम है यार? यही सब चीज़ तो आदमी बनना चाह रहा है, यही सब चीज़ आदमी करना चाह रहा है। और वो जो चीज़ आदमी ऑलरेडी बनना चाह रहा है, करना चाह रहा है, और वही चीज़ उसको नहीं मालूम है, एक ऐसी बात है। अरे जो चीज़ हर एक आदमी कर रहा है, जो बनना चाह रहा है, करना चाह रहा है और कर भी रहा है, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है, अभी नया ट्रेंड आया है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें पैसे लगा रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, एंटरटेनमेंट करा रहा है, पैसे कमा रहा है, और उससे उसको कार खरीद रहा है, फॉरेन कंट्री जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, फॉरेन ट्रिप पे मज़े कर रहा है। यही सब चीज़ से तो खुशी मिलती है और यही सब चीज़ तो आदमी कर भी रहा है। तो इसमें फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? कुछ भी नहीं। एक तरह से देखा जाए तो मोटिवेशनल स्पीकर जो भाषणबाजी करते हैं, प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं अपने वीडियो के थ्रू, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है एक तरह से देखा जाए। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि हाँ, इस चीज़ पर मैं, भले ही मुझे जानकारी थी लेकिन मैंने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। तो उसी चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों आपने 8वीं 9वीं से ही पढ़ना शुरू किया होगा। अब मैं एक्चुअल फैक्ट्स पर आता हूँ। आपने 8वीं क्लास में ही पढ़ना शुरू किया होगा एटम्स के बारे में। अब एटम्स की बात यहाँ कहाँ से आती है? निश्चित रूप से आती है दोस्तों, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है वो एटम से बना हुआ है, परमाणु से बना है, परमाणु से सेल बना है, सेल से टिश्यूज़ बनता है, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा सिस्टम बनता है, और सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो जिस चीज़ से हमारा पूरा शरीर बना है उस चीज़ को, उस फंडामेंटल एलिमेंट्स को तो डिस्कस करना ज़रूरी है ना। तो हमारा पूरा शरीर एटम से बना है, एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है। तो वहीं से ये सब कुछ शुरुआत होगी। अगर हमको हैप्पीनेस, खुश रहना, ये सब चीज़ को भी अगर हम समझना चाहते हैं तो वहीं से हमको शुरुआत करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमको बायोलॉजी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको थोड़ा केमिस्ट्री ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब हमको इस चीज़ को, अभी तक जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो ज़्यादातर भाषणबाजी किए हैं, प्रवचन दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, फालतू का एक तरह से कहा जाए तो बकवास किए हैं।
मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूँ दोस्तों। हमारा शरीर जब बना है एटम से, और एटम्स का नेचर क्या होता है, आपने कभी केमिस्ट्री में ध्यान दिया है कि कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि द नेचर ऑफ एन एटम इज़ बीइंग हैप्पी। कोई भी एटम के बारे में कहीं भी, ये आप पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ लो, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक एटम खुश रहना चाहता है, एक एटम खुश होना चाहता है, वो खुश होने के लिए परेशान है। कहीं आपने पढ़ा है एटम के बारे में? और उसी एटम से हमारा पूरा शरीर बना है। हम भी एक मॉलिक्यूल हैं भाई। मैंने एक जो वीडियो बनाया है कि द साइंस ऑफ सोल, उसमें मैंने पूरे बॉडी को ही एक मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूँ, एक बेंजीन मॉलिक्यूल से। तो जब हमारा पूरा शरीर एटम से बना है और किसी भी एटम का यह स्वभाव ही नहीं है खुश होना, खुश रहना, बल्कि एक एटम का स्वभाव है पीसफुल होना। एक एटम दूसरे एटम से रिएक्शन कर रहा है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से रिएक्शन करके अणु बना रहा है, किस लिए? शांत होने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि एक एटम क्या चाहता है? शांत होना चाहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना चाहता है, कुछ डोनेट करता है, कुछ गेन करता है, गिव एंड टेक करता है, रिएक्शन करता है, बॉन्डिंग बनाता है, उसे मॉलिक्यूल बनाता है। और हम भी उसी तरह के एक मॉलिक्यूल हैं। तो दोस्तों, जब किसी एटम का यह स्वभाव ही नहीं है खुश होना, और पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी ये शब्द नहीं हमको मिल सकता है हैप्पीनेस या हैप्पी, या 24 घंटे कैसे एक एटम हैप्पी रहे, तो हम क्यों इस विषय पे यार इतने डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम खुश रहें? खुश होने का एक ही तरीका है। क्या है वो तरीका? पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। एक आदमी क्या बोलेगा? कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ऐसे स्ट्रेट बात नहीं करता है कि खुश होने का बस यही तरीका है कि ज़्यादा प्रॉपर्टी गेन करो, ज़्यादा पावर गेन करो, ज़्यादा प्रेस्टीज गेन करो, ज़्यादा अपना बड़ा पर्सनालिटी बनाओ, ताकि लोग आपको देखें, आपका फ़ोटो अपना रूम में, अपने डाइनिंग हॉल में, अपने बेडरूम में लगा के रखें, जैसे कि हीरो हीरोइन का लगा के रखते हैं या किसी लीडर का लगा के रखते हैं। यही है ना पर्सनालिटी। तो उस तरह का पर्सनालिटी बनाओ, और उससे आपको मतलब दूसरे लोग आपको देख के खुश क्या होंगे यार? दूसरे की पर्सनालिटी देख के कोई खुश थोड़ी जो होता। आप खुश हो जाते हो कि वो मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, किसी दूसरे के रूम में लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग मेरे फॉलोअर हैं। ये फॉलोअर बना के तो लोग खुश होते हैं, तो आप भी बनाओ फिर फॉलोअर। एक तो ये सिंपल तरीका ये है खुश होने का कि आप फॉलोअर बनाओ, आप अपना पर्सनालिटी बनाओ, ये सब खुश होने के तरीके हैं। पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज गेन करो, ये है डायरेक्ट तरीका खुश होने का। और दोस्तों, जानते हो हमारे देश में इस चीज़ को लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है ना, वो साइंटिफिक है ही नहीं। सोचने का जो तरीका है वो साइंटिफिक है ही नहीं। फॉरेन कंट्री, जहाँ इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ के लोगों की सोच भले ही वैज्ञानिक है, लेकिन वहाँ के लोगों को शायद अपने अंदर की जो आत्मा की शांति, या जो स्पिरिचुअलिटी में हम लोग शांति की बात करते हैं, इनर पीस की बात करते हैं, उस तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। उनका ध्यान ज़्यादातर माइंड के तरफ होता है, सोल के तरफ नहीं होता है, इनर पीस के तरफ नहीं होता है। और इसलिए दोस्तों, सब कुछ अपने माइंड के थ्रू ही पाना चाहते हैं, माइंड के थ्रू ही खुशी पाना चाहते हैं। और इसलिए इसके चक्कर में वो लोग बहुत तरह के मेडिसिन भी यूज करते हैं, हार्मोन्स के मेडिसिन यूज करते हैं। खुश रहने का हार्मोन्स वो लोग फाइंड कर लिए हैं कि ब्रेन में अगर उस तरह का हार्मोन्स हमारे ब्रेन में ज़्यादा रिलीज होगा तो हम खुशी महसूस करेंगे। तो उस तरह के हार्मोन्स वो लोग थ्रू इंजेक्शन लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में उनको धीरे धीरे मालूम चलता है कि नहीं, ये कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और परमानेंट सॉल्यूशन ये होगा भी नहीं दोस्तों। परमानेंट सॉल्यूशन बस यही है कि आप, जैसे एक एटम न्यूट्रल होता है, जैसे एक एटम पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जिस तरह से वो एटम एक दूसरे एटम से रिएक्शन करके और शांत होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल गिव एंड टेक करके शांत होता है, उसी तरह से दोस्तों हमको भी सोचना है कि हम भी इसी तरह के एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है। हमारा शरीर भी इन्हीं एटम से बना है, और हम भी नेचुरली एक तरह से देखा जाए तो हम पीसफुल हैं। हम भी एक चार्जलेस बॉडी हैं। हम भी कोई इतनी जो छटपटाहट होती है हमारे अंदर खुशी के लिए, और खुशी क्या, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज के लिए, पर्सनालिटी के लिए जो हमारे अंदर छटपटाहट होती है, वो छटपटाहट एक तरह से देखा जाए साइंस के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, तो वो बेकार है, वो गलत है, वो अननेचुरल है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमको नेचुरली शांत होने के बारे में सोचना है कि हमको शांत, वो सोचना भी नहीं है। एक एटम सोच के शांत नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल सोच के साथ नहीं शांत नहीं होता है। वो नेचुरली पीसफुल है और नेचुरली वो पीसफुल रहता है। उसी तरह से हम भी नेचुरली पीसफुल हैं। हाँ, हम नेचुरली अमीर नहीं हैं, हम नेचुरली पैसे वाले नहीं हैं, हम नेचुरली पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज और पर्सनालिटी वाले नहीं हैं। लेकिन निश्चित रूप से नेचुरली अगर आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन के बारे में, आपको इनर पीस के बारे में थोड़ा सा भी अनुभव होगा, और इस धरती पर आज के समय पे मैं समझता हूँ लाखों ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ का ज्ञान है, अनुभव है कि हाँ, हम नेचुरली पीसफुल हैं। तो जिनको भी ये अनुभव है अपने अंदर की पीसफुलनेस का, अपने अंदर की शांति का, जिनको भी अनुभव है, उनको तो मुझे इस चीज़ को बताने का ज़रूरत ही नहीं है कि आप शांत रहिए। खुशी, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज में ढूंढने का कोशिश ज़्यादा मत कीजिए, उससे आपको कुछ समय के लिए ही खुशी मिलेगी। हमारा जो स्वभाव है दोस्तों, बिल्कुल ही एटम के जैसा है, न पॉजिटिव न नेगेटिव होना। या मैथमेटिक्स के हिसाब से समझे तो ना तो हम पॉजिटिव होना चाहते हैं और ना ही नेगेटिव होना चाहते हैं। नेचुरली हम बेसिकली जीरो पे रहना चाहते हैं। हाँ, हम कर्म करते हैं। हर एक एटम का स्वभाव एक्शन करना होता है, हर एक मॉलिक्यूल का स्वभाव एक्शन करना होता है, हर एक नेचुरल बॉडी का स्वभाव एक्शन करना होता है, हर एक सीड का स्वभाव है एक्शन करना, हर एक पेड़ पौधे का स्वभाव है एक्शन करना, हर एक चीज़ का, हर एक नेचुरल बॉडी का स्वभाव है कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। उसी तरह से हमारा भी स्वभाव है एक्शन करना, और हम वो एक्शन करते हैं। हमको वो एक्शन करना चाहिए, जिसके बारे में हजारों साल पहले श्री कृष्ण बोले हैं कि हमारा अधिकार कर्म पर है, हमारा अधिकार एक्शन पर है। तो वो चीज़ हमको अवश्य करना चाहिए। लेकिन हर एक एक्शन में, हर एक चीज़ में खुशी ढूंढना, हैप्पीनेस ढूंढना, ये नेचुरल चीज़ नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अध्यात्म में आप खुशी शब्द नहीं मिलेगा आपको। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले जो अनुभव किया है, उन्होंने क्या लोगों के बीच आके खुशी बांटना शुरू किया या अवेयरनेस बांटना शुरू किया? अवेयरनेस देना चाहा। उनको जिस चीज़ का अनुभव हुआ, अपने अंदर की जो शांति का अनुभव हुआ, उसी शांति को वो लोगों को समझाना चाहते थे कि आप भी भैया, जिस तरह से मैं अपने अंदर शांति महसूस करता हूँ, उसी तरह से आप भी अपने अंदर शांति महसूस कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। यही था उनका बेसिक एम। तो दोस्तों, हमको अपने स्वभाव को समझना चाहिए, हमको अपने स्वभाव को अनुभव करना चाहिए, और उसके लिए आपको किसी से भी ज्ञान लेने का ज़रूरत नहीं है। इवन मुझसे भी आपको ज्ञान लेने का ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो को एक दोस्त के नाते देखिए। मैं आपका एक दोस्त हूँ। मैं जो कुछ भी आपसे बातचीत करता हूँ एक दोस्त के नाते करता हूँ, और मुझे एक दोस्त के रूप में ही हमेशा आप देखिए कि एक दोस्त मेरे से कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बातचीत करना चाह रहा है, और यूट्यूब उसके लिए एक माध्यम बना। पहले मैंने किताब के थ्रू ये सब चीज़ें बोला हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब के थ्रू बोल रहा हूँ। और निश्चित रूप से यूट्यूब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो इसके लिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समराइज़ करना चाहूँगा, और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी सोचना समझना है, वो सब कुछ आप साइंस के थ्रू भी ज़रूर समझिए। सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स या गुरुज एंड गॉड और जो धर्म और ये सब अध्यात्म, ये सब जो बातें करते हैं ना, उनके थ्रू ही सब कुछ मत समझिए। बल्कि सबसे जो फैक्ट है ना, वो साइंस हमें बताता है। हमें केमिस्ट्री बताता है, हमें बायोलॉजी बताता है, हमें फिजिक्स बताता है, हमें साइकोलॉजी बताता है। तो ये सब जो वैज्ञानिक लोगों ने हमको समझाए हैं, जो नेचर के एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, सेल्स के बारे में, उनको आप ठीक से समझिए, और उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालिए कि हमको किस तरह से ज़िंदगी को जीना है, हमको किस तरह से अपने आप को समझना है। जैसे कि आप देखेंगे अध्यात्म में इस चीज़ की बात होगी कि आत्मज्ञान, अपने आप को अनुभव करो, अपने आप को समझो। तो अपने आप को जब आप समझना चाहेंगे तो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों, जिस चीज़ के तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि हम लोग नेचुरली पीसफुल हैं, जस्ट लाइक एन एटम, जस्ट लाइक ए मॉलिक्यूल। हम लोग बिल्कुल एक शांत
बॉडी हैं, हम लोग एक पीसफुल बॉडी हैं और उस चीज़ को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए पीसफुल रखिए। और मैं तो चाहता हूँ आप ज़्यादातर पीसफुली स्टेट में रहिए। 24 घंटा में जैसे आप 8 घंटा सोते हैं उस समय जब आप पीसफुल होते हैं, उसी तरह से आप मोस्ट ऑफ द टाइम पीसफुल स्टेट में रह सकते हैं। ज़्यादा फालतू में यहाँ सोच विचार करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़्यादा सोचने से कुछ पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज और पर्सनालिटी नहीं बनती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से खुशी और शांति के बारे में जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था उस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। तो उस चीज़ को समझने के बाद दोस्तों अब आपको अपने लाइफ में इस चीज़ को अनुभव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना अनुभव के कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कितना भी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ लें, कितना भी स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की बुक पढ़ लें, या कितना भी आप रजनीश और कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ लें, या कितना भी आप जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं 2-2500 सालों में जो लिखी गई हैं उनको आप पढ़ लो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसीलिए निश्चित रूप से कबीरदास की मुझे बात वो याद आ जाती है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना को। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस कबीरदास की इस बात को आप ध्यान में रखिए और ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स के जो ज्ञान है ना उनके पीछे ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ उनके वीडियोस मत देखते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।